बारे में बताता हूं। देखिए, भारत की इकोनॉमी को पिछले कुछ महीनों में क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन जो लोग भारत की इकोनॉमी की बुराई कर रहे थे, उसे खत्म बता रहे थे, उसी इकोनॉमी ने ऐसी धूम मचाई हुई है कि पूरी दुनिया हैरान। इकोनॉमी के मोर्चे पर नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे एक्शन ले रहे हैं कि भारत नया इतिहास रचने जा रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कूटा है, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन में क्यों लग गए हैं, आज आपको बताऊंगा। आप देखिए कि इसी वित्तीय वर्ष में भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की हो जाएगी। मेड इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्ट की दुनिया में धूम मच रही है। ब्रह्मोस मिसाइल, जिससे भारत ने पाकिस्तान को ऐसा फोड़ा कि दुनिया में चर्चा है, उस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने के लिए कई देश लाइन में खड़े हो गए, पैसा भर भर के ले लेके। फ्रांस की एविएशन कंपनी ने भारत में अपना सेंटर खोल दिया है। कनाडा के साथ भारत रेयर अर्थ की बड़ी डील कर रहा है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे भारत क्या और धूम मचाने वाला है, कैसे भारत की इकोनॉमी बूम कर रही है, उधर पाकिस्तान कैसे डूबता चला जा रहा है, आज आपको सब दिखाऊंगा। कैसे जो ट्रंप सोच रहे थे कि टैरिफ लगाकर भारत को झटका दे देंगे, उन ट्रंप को खुद झटका लगा हुआ है बॉस। भारत ऐसा इतिहास रचने जा रहा है। देखिए, भारत के लिए सबसे जबरदस्त खबर तो यह आई कि इकोनॉमी नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है। नरेंद्र मोदी का टारगेट है कि भारत की इकोनॉमी को टॉप 3 देशों में लेकर आना है। और देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने यह बड़ी बात कह दी है कि भारत की इकोनॉमी इसी वित्तीय वर्ष में $4 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। भारत की इकोनॉमी फिलहाल $3.9 ट्रिलियन की है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है और अगले 10 साल में भारत की इकोनॉमी $10 ट्रिलियन के पार जा सकती है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यानी जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों की रफ्तार सुस्त पड़ रही है, वो गाड़ी का गियर चेंज कर रहे हैं, गाड़ी घों घों कर रही है लेकिन भाग नहीं रही, वहीं भारत की इकोनॉमी जबरदस्त स्पीड से दौड़ रही है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की होने वाली है और यह कितनी बड़ी उपलब्धि है, यह आपको आज समझना चाहिए। अब भारत से आगे मात्र 4 देश हैं और उनकी इकोनॉमी का साइज आपको दिखाता हूं कि वो देश भारत से कितना आगे हैं और वो कौन से देश हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे अगर आप देखेंगे अमेरिका जो है, उसकी इकोनॉमी इस वक्त करीब करीब $31 ट्रिलियन की है। ट्रिलियन डॉलर की है अमेरिका की इकोनॉमी। इसी ये नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर चीन है, जिसकी इकोनॉमी $19.4 ट्रिलियन की है। ट्रिलियन की है चाइना की। तीसरे नंबर पर है जर्मनी। इसकी इकोनॉमी जो है वो करीब करीब $5 ट्रिलियन है। मतलब ये दोनों तो अलग खेल चल रहा है इनका। भारत से थोड़ा ही आगे जो है वो जर्मनी है, जिसकी इकोनॉमी है $5 ट्रिलियन, टी से ट्रिलियन। इसके बाद है जापान चौथे नंबर पर। जापान, और जापान कितना है भाई? $4.28 ट्रिलियन। और अब भारत जो है वो 5वें नंबर पर, यहां पर भारत है। और भारत आप देखिए, जैसे ही 4 ट्रिलियन होगा, ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जिस रफ्तार से भारत आगे बढ़ रहा है। तो सीधे भारत यहां से उठेगा और अगले कुछ साल में यहां तीसरे नंबर पर आ जाएगा। इकोनॉमी के फ्रंट पर भारत के लिए एक और खुशखबरी आई। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर के मुताबिक भारत में 2047 तक $4.1 ट्रिलियन का ग्रीन निवेश आ सकता है। इससे भारत में करीब 4.80 करोड़ नौकरियां पैदा हो सकती है। यानी भारत के लिए अच्छी खबरों की लाइन लगी हुई है बॉस। प्रधानमंत्री मोदी भारत को उन सेक्टर्स में भी आगे बढ़ा रहे हैं जिसके बारे में पहले किसी ने गंभीरता से ध्यान तक नहीं दिया। आज रेयर अर्थ और यूरेनियम को लेकर दुनिया में मारामारी मची हुई। भाई, हर देश रेयर अर्थ के लिए परेशान है, लेकिन पीएम मोदी भारत की जरूरतों के लिए बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। भारत और कनाडा के बीच $2.8 अरब का यूरेनियम का सौदा होने वाला है। दोनों देशों के बीच यूरेनियम डील 10 साल के लिए होगी। दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी और कनाडा के पीएम की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच यूरेनियम की डील आगे बढ़ी। इस डील से भारत के 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को फायदा होगा। भारत में 6 और न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। यानी जिस कनाडा के साथ कभी हमारे संबंध जो हैं वो ट्रूडो के चक्कर में गड़बड़ा गए थे, वो ट्रूडो तो निपट ही गया। अब रिश्ते देखिए ये हो रहे हैं कि भारत डील कर रहा है। आप ये भी देखिए कि रेयर अर्थ के लिए आज ही मोदी सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया।
सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 7,280 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी। इसका मकसद भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, जिससे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्थायी सप्लाई मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि भारत में सालाना 6,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट की क्षमता विकसित हो सके। चीन से हो रहे रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात भी पिछले कुछ समय से कम हो रहा है। इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच चीन से 16,281 टन रेयर अर्थ मैग्नेट का आयात हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले 56% कम है। यानी चीन से आयात आधे से भी ज्यादा घट गया है। यानी एक तरफ नरेंद्र मोदी रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर डील्स कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कर रहे हैं कि भाई अपने यहां ये इतना बनाओ कि कल को कहीं दिक्कत हो तो अपने में हम सफिशिएंट रहें। रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, मोबाइल, लैपटॉप, विंड टरबाइन, मिसाइल और डिफेंस सिस्टम में होता है। अब सरकार ने रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए योजना पर काम शुरू किया है, जिससे आने वाले समय में चीन पर निर्भरता और कम हो जाएगी। देखिए, इकोनॉमी का पहिया घूम नहीं रहा, फुल स्पीड से घूम रहा है और इसके लिए जरूरी रिफॉर्म भी पीएम मोदी करते चले जा रहे हैं। ऐसा ही एक गेम चेंजर रिफॉर्म है लेबर कोड, जिसे मोदी सरकार ने लागू किया है। इससे देश भर के श्रमिकों, कर्मचारियों को फायदा होगा। देश में अभी तक 29 श्रम कानून लागू थे, इसकी जगह अब सिर्फ 4 लेबर कोड लागू हैं। इससे कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल मिल पाएगा। कंपनियों के लिए भी कई प्रक्रियाएं सरल हो जाएंगी। सिंगल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस से बिजनेस अब कर सकेंगे। इससे रोजगार बढ़ेगा, कर्मचारियों में सुरक्षा बढ़ेगी। कर्मचारियों के लिए ग्रेचुइटी की अवधि 1 साल कर दी गई है। अब 1 साल की नौकरी पर ही ग्रेचुइटी मिल सकेगी। भाई पहले 5 साल करते थे तब ग्रेचुइटी मिलती थी, अब 1 साल की नौकरी और ग्रेचुइटी मिल जाएगी। यानी जो लेबर फोर्स है, जो आम आदमी है, उसके लिए भी नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं। और कैसे, अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, गति देते रहना है, तो भैया धक्का न देना होगा। तो धक्का देने का काम तेजी से चल रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी के विजन का एक उदाहरण आपको समझाता हूं। भारत के एविएशन सेक्टर के लिए एक बड़ी समस्या मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की थी। यह सारा काम विदेश में होता था, जिससे विमान काफी समय तक ग्राउंडेड रहते थे कि भाई वहां जाएंगे, रिपेयर होंगे, मेंटेनेंस होगा तब आएंगे। पैसा भी ज्यादा लग जाता था। लेकिन अब फ्रांस की सैफरन कंपनी ने हैदराबाद में एमआरओ फैसिलिटी सेंटर खोल दिया है। आज ही इसका उद्घाटन खुद पीएम मोदी ने किया। इससे भारत में ही विमानों का मेंटेनेंस हो पाएगा, रिपेयर हो पाएगा, ओवरहॉलिंग हो पाएगा। यानी एमआरओ का जो काम है, मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग, वो तीनों यहीं हो जाएगा। भारत का डोमेस्टिक एविएशन मार्केट दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। भारत की एविएशन कंपनियों ने 1500 नए विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं। विमानों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का 85% काम विदेश में होता है। इससे कंपनियों का खर्च बढ़ता था, समय अलग जाता था। अब भारत में ही विमानों का मेंटेनेंस और रिपेयर होगा। इससे भारत ग्लोबल एमआरओ हब के रूप में भी विकसित होगा। यानी नरेंद्र मोदी का अगर आप देखेंगे पिछले 11 साल में, उनका पूरा फोकस यह है कि अभी जितना जरूरत है वो बाहर से कर लो, लेकिन कैसे सारा काम यहीं हो जाए भारत में, हमको दूसरे पे निर्भर कम से कम रहना पड़े, इस पे फुल फोकस है उनका। पीएम मोदी का कहना है कि भारत सिर्फ एविएशन ही नहीं बल्कि शिपिंग एमआरओ इकोसिस्टम के लिए भी बड़े स्केल पर काम कर रहा है। मतलब कोई हिसाब ही नहीं भाई, इधर उधर जिधर देखो उधर जहां मौका है भारत को छा जाने वाला हिसाब है। सुनिए पीएम मोदी को एक बार, फिर आपको बताता हूं कि कैसे बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन में खड़े हैं और क्यों खड़े। पहली बार देश में एक ग्लोबल ओईएम डीप लेवल सर्विसिंग की सुविधा स्थापित कर रहा है। साथियों, साफरान की ग्लोबल ट्रेनिंग, नॉलेज ट्रांसफर और भारत के इंस्टीट्यूशंस के साथ साझेदारी, इससे देश में एक ऐसी वर्कफोर्स तैयार होगी जो आने वाले वर्षों में पूरे एमआरओ इकोसिस्टम को नई गति, नई दिशा देगी। इस फैसिलिटी से देश के दक्षिण भारत के नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर बढ़ेंगे। और हम सिर्फ एविएशन एमआरओ तक सीमित नहीं रहना चाहते, हम शिपिंग से जुड़े एमआरओ इकोसिस्टम पर भी बहुत बड़े स्केल पर काम कर रहे हैं। एक और जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी ने यह किया कि जिस तरह से पाकिस्तान को कूटा गया, उससे दुनिया के बड़े बड़े देश नोट भर भर के भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हो। और ये क्यों कह रहा हूं, आप इसको इस तरह से समझिए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा दुनिया ने देखा। यही ब्रह्मोस गई ना, फोड़ के आ गई पाकिस्तान को, इतना अंदर तक घुस के फोड़ दी कि दुनिया कह रही कि बाप रे बाप, इतना अंदर तक तो कोई नहीं मार पाया। तो अब ब्रह्मोस खरीदने के लिए दुनिया के देश लाइन में लग के खड़े हो गए। रूस के सहयोग से बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो ब्रह्मोस की डिमांड एकदम रॉकेट बनी हुई। आप देखिए
कि दुनिया के 16 देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए लाइन में लग गए। भारत 4100 करोड़ की ब्रह्मोस डील करने वाला है। मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्राजील, ब्रुनेई, चिली, इजिप्ट, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ये सारे देश ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को हथियार बेच रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इटली तक भारत से रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ पार करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी जो भारत दुनिया से खाली हथियार खरीदता ही रहता था एक जमाने में, वो आज दुनिया को हथियार बेच रहा है। बड़े बड़े देश लाइन में लगे हुए हैं कि सर एक ब्रह्मोस मिल जाता तो। यानी एक तरफ भारत है जिसके सामने दुनिया नोट भर भर के लाइन में लगी है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, और दूसरी तरफ वही भिखारी पाकिस्तान जो दुनिया के सामने कटोरा ले घूम रहा है, खड़ा रहता है। कटोरा कंट्री पाकिस्तान का हाल यह है कि वो डूबता चला जा रहा है, और डूबते पाकिस्तान में लूट भी भयंकर मची हुई। आईएमएफ ने पाकिस्तान में फैले करप्शन का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया है, जिससे खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में कैसे करप्शन की वजह से विकास नहीं हो पा रहा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि भ्रष्टाचार पाकिस्तान के सिस्टम की ताकत बन गया है, इसकी वजह से विकास नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की सरकार पर कुछ अमीर लोगों का कब्जा है और ये लोग सरकार के फैसलों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान की संस्थाएं भ्रष्टाचार की वजह से खोखली हो चुकी हैं। पाकिस्तान में करप्शन कंट्रोल दुनिया में सबसे खराब है। तो जो लोग पूछते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी तो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे क्या हो जाएगा? उससे यही होता है कि भारत इतिहास रच रहा है और $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बन रहा है। जहां खाऊंगा भी, खाने भी दूंगा, तू भी खा मैं भी खाऊं, वह उसका हाल पाकिस्तान जैसा हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्या बदला है, ये बदला है बॉस। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पोल तो खुद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खोल दी। नवाज शरीफ ने खुलेआम कबूल लिया है कि पाकिस्तान की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, पाकिस्तान की कोई औकात ही नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अपने फैसले खुद नहीं कर सकता। आईएमएफ और विदेशी कर्ज पर पाकिस्तान निर्भर है। पाकिस्तान के अपने फैसले विदेशियों के हाथों में। आईएमएफ जो चाहेगा पाकिस्तान से करवा सकता है। यानी भारत तो अंग्रेजों के राज से आजाद हो गया, लेकिन उस वक्त आजादी लेकर जो पाकिस्तान बना वो आज उन्हीं अंग्रेजों के हाथ में है। क्योंकि दिन भर कटोरा लेके घूमोगे, जो भीख देगा वो फिर भीख का हिसाब तो मांगेगा। आईएमएफ के लोन पर पाकिस्तान चल रहा है, पल रहा है, इसलिए पाकिस्तान अपने मन से कोई पॉलिसी तक नहीं बना सकता। जो आईएमएफ कहता है उसी हिसाब से उसको चलना पड़ता है। ये करो तो करता है। ये पाकिस्तान की हैसियत और औकात रह गई। लेकिन उस औकात और उस हैसियत में भी पाकिस्तान सुधरने वाला है? नहीं सुधर सकता भाई। आप देखिए अगला चैप्टर, देखिए वहां पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान की जेल में हत्या की खबरें आ रही हैं, उसका सच क्या है?